स्पेशलिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको ब्लड कैंसर की जानकारी देने के लिए बना है। दोस्तों, ब्लड कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं। एक ये टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर करीब 40 से 50 तरह के ब्लड या खून के दोष आते हैं। तो ब्लड कैंसर क्या है? एक ब्लड में पैदा होने वाली पेशी जो खराब हो गई है और जिसका डिवीजन ये अनियंत्रित हो गया है। 1 से 2 होने के जो प्रोसेस है और 2 से 4 होने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही नियंत्रित तरीके से हमारे बॉडी में होती है, ताकि अगर कोई भी डैमेज्ड पेशी तैयार होती है तो उसकी अपनी बॉडी उसको पहचानती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब ये एबनॉर्मल पेशी या दूषित पेशी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनने का कोशिश करती है और फिर एक गोला तैयार होता है जिसे हम ट्यूमर या कैंसर बोल सकेंगे। ब्लड में अलग अलग तरह की पेशियां पाई जाती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन या लाल पेशी, WBC या व्हाइट पेशी और प्लेटलेट्स, ऐसे 3 अलग अलग तरह की पेशियां हैं। और इसी के पेशी के जो कैंसर्स हैं उनको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में या शरीर में लिम्फ नोड्स या जिसको बोलते हैं अवधान ग्रंथि बहुत सारी हैं जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है। ये हमारी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब भी किसी को कोई चोट आती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो फर्स्ट इन्फेक्शन हमारे लिम्फ नोड्स में लॉज होता है। वहां पे जो हमारे टी सेल्स और बी सेल्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो उस इन्फेक्शन का खात्मा करने का कोशिश करते हैं। अब यही बी और टी सेल्स जब एबनॉर्मल हो जाते हैं तो उसमें से बी सेल और टी सेल नाम के ब्लड कैंसर या लिम्फोमास पैदा होते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम लिम्फोमा के होते हैं कि हमारे गले में या कांख में या जांघ में गठाने आना या पेट में गठाने आना। इसके अलावा ये गठाने कुछ और सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फीवर या लो ग्रेड फीवर हो सकता है, छोटा थोड़ा बुखार आ रहा है, शाम के तरह में चार टाइम पे बढ़ रहा है, ठंड लग रही है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। और एक क्लासिकल सिम्टम जो ब्लड कैंसर या लिम्फोमास में देखा जाता है वो है वेट लॉस। सो अनइंटेंशनल वेट लॉस अगर गठाने के साथ में आ रहा है और थोड़ा फीवर आ रहा है तो लिम्फोमा का डायग्नोसिस, हमारा सस्पिशन बढ़ जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो बायोप्सी करना जरूरी है। पेशेंट क्लिनिक में जब आते हैं तो डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। अगर गर्दन में या आंख में या जांघ में कोई बड़ी बड़ी गठाने दिखें तो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करके हम उसका एग्जैक्ट साइज और डायमेंशंस पता करते हैं और उस हिसाब से किसी एक ग्रंथि की या गांठ की जांच हम बायोप्सी द्वारा करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी के द्वारा देखते हैं और कंफर्मेशन इज डन बाय अ टेस्ट कॉल्ड एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC। सो IHC नाम की टेस्ट हमको अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर्स के बारे में जानकारी देती है। हमारे कैंसर्स में बहुतांश बी और टी सेल्स के कैंसर्स होंगे लिम्फोमा में, और जो बी सेल का कैंसर है वो सबसे कॉमन है जो 90% देखा जाता है। इस बी कैंसर में भी 3 अलग अलग तरह के कैंसर्स हैं। एक है लो ग्रेड, एक है हाई ग्रेड और एक है वेरी हाई ग्रेड, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और दिन दुना 4 चौगुना उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। इसमें हमको एक ज्यादा खबरदारी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम 2-4 दिन भी उनका ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो उनमें पेशेंट्स को तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है और दे मे लैंड अप इनटू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। जैसे ही लिम्फोमा का डायग्नोसिस होता है, उसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं पेशेंट्स के, पेट स्कैन होता है, बोन मैरो किया जाता है, जिससे पता चले कि इसका स्टेज क्या है और तुरंत ही 2 या 3 दिन में जैसे ही डायग्नोसिस बनता है उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। दोस्तों, अगर लिम्फोमा है तो उसमें क्योर होने का चांस बहुत ज्यादा है। हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें बी सेल लिम्फोमा जो सबसे कॉमन है, उसमें एडवांस स्टेज, इसको हम 3rd और 4th स्टेज बोलेंगे, उसमें भी क्योर होने का चांस ऑलमोस्ट 80% है। तो घबराएं नहीं, आपको लिम्फोमा का किसी को भी डायग्नोसिस हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टरी सलाह लें, जांच कराएं, ट्रीटमेंट शुरू करें। 80% लोगों में ये बीमारी क्योर होने वाली है। जिन लोगों में बीमारी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती है उसमें हमारे आगे के ऑप्शंस भी कुछ हैं जिसको हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी एक पद्धति है जिसमें हम इन लिम्फोमास को एक अच्छा क्योर दे सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से पूरी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आजकल नई नई टेक्निक्स और आई हैं जिसमें हम कार टी सेल नाम की थेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जिससे अच्छे रिजल्ट्स रिलैप्स लिम्फोमास में मिलते हैं जो कि ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी है। 1 बार कीमो हो गई, 2 बार कीमो हो गई, 3 बार कीमो हो गई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसमें ये सब इम्यूनोथेरेपीज का और इम्यून बेस्ड ट्रीटमेंट्स का हम एडवांटेज ले सकते हैं। ये थेरेपीज इंडिया में अवेलेबल है, बहुत सारे सेंटर्स इस थेरेपी का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक ही कहना रहेगा, लिम्फोमा ये हाईली क्योरेबल है।
इसको घबराएं नहीं। जैसे ही किसी को कोई गठाने आती हैं शरीर में और वो गठाने 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा रुकी हुई रह गई हैं, इसके बढ़ रही हैं, इसके अलावा अगर आपको फीवर, नाइट स्वेट जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें, जांच करवाएं, बायोप्सी करवाएं और इसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करवाएं। इसके बाद आगे की टेस्ट लाइक पेट स्कैन, बोन मैरो हम कराएंगे और इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। लिम्फोमा इज क्योरेबल। इसका कोई भी एडिक्शन या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर से कोई संबंध नहीं है। हमें लिम्फोमा क्यों होता है ये मालूम नहीं है, इसलिए लिम्फोमा के कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज नहीं है। अर्ली डिटेक्शन and treatment remains the key to cure most of the lymphomas. If you have any doubts regarding lymphoma diagnosis or treatment, you can consult us on the below mentioned numbers and we will try to answer your queries at the earliest possible. Thank you.